राधे राधे मेरे सभी भाइयों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे भाइयों, आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो विश्वास का है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है उस पर प्रभु श्री राम भी कृपा करते हैं। एक इंसान जो साउथ के छोटे से गांव से बिलोंग करता था, वो लड़का अब्दुल कलाम बन सकता है। एक जो सिंपल सी टीचर थी, जिनको ये नहीं पता था कि मैं कल प्रिंसिपल भी बन पाऊंगी या उससे भी कोई उच्च अधिकारी बन पाऊंगी, तो वो भी मदर टेरेसा बन सकती हैं। जब एक टिकट काटने वाले टिकट कलेक्टर साहब इंडिया के कप्तान बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं अपने ऊपर विश्वास करके आईएएस, पीसीएस या उनसे भी कुछ बहुत बड़ा या कोई उच्च अधिकारी या डॉक्टर या आप जो भी अपने जीवन में करना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, तो क्यों नहीं बन सकते आप भी। लेकिन खुद पे विश्वास करने से ही सब कुछ होगा। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ। इंसान अपने मस्तिष्क में जो भी बैठा लेता है, आपने कभी कभी देखा हो कि आप कभी कभी खुद से ये सोच लेते हो जैसे कि मेरे मुझसे कहीं गलती हो गई, और सामने वाले से डरने लग जाते हो या किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी भी इंसान से, है ना। तो आप कहीं अपने आप में कमजोरी फील करते हो कि मैं इससे डर रहा हूँ या मैं इससे कमजोर हूँ या मैं इससे जीत नहीं पाऊंगा या मैं अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। तो आप स्वयं से ही हार जाते हैं और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कमज़ोर कर लेते हैं। जो इंसान अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद ही कम कर लेगा, तो उसको फिर कौन जिता पाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए खुद ही जब लड़ना नहीं चाहता या खुद के लिए खुद ही कुछ करना नहीं चाहता, तो उसके लिए फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएं और आत्मविश्वास को दिखाएं। जैसे प्रभु श्री हनुमान जी को अपने ऊपर भरोसा था कि मैं राम भक्त बनूंगा, तो उन्होंने पूरा विश्वास से, और जब तक वो राम जी को उन्होंने भगवान को देखा भी नहीं था, उससे पहले वो राम जी के अपने आप को राम भक्त बनाना चाहते थे और उन्हें पूरा अडिग विश्वास था और वो अपने विश्वास पे डटे रहे। तो वो लास्ट में जा कर के राम भक्त हनुमान कहलाए। उनके नाम के आगे राम भक्त स्वतः ही लग गया, क्योंकि उन्हें भरोसा था, उन्हें पूर्ण भरोसा था कि मैं एक दिन राम भक्त बन के मानूंगा। तो जिन लोगों को खुद पे भरोसा होता है उनकी मंजिलें आसान हो जाती हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से गीता में पूछा कि किन लोगों को या कौन लोग स्वयं से हार जाते हैं, तो अर्जुन ने जवाब दिया, संशयी आत्मा विनश्यन्ति। जो इंसान खुद पर ही संशय करता है कि मैं इस काम को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या मैं यहाँ पर जा कर के उस मंजिल तक पहुँच पाऊंगा या नहीं पहुँच पाऊंगा, आप स्वयं में ही जब संशय कर लेंगे कि मेरी जीत होगी या नहीं होगी, मैं ऐसा करूं या नहीं करूं, तो जब आप अपने मन में ही विचार करते रहेंगे और किसी काम को मन लगा करके पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी विश्वास के साथ जब तक नहीं करेंगे, तब तक वो काम कैसे भी सफल नहीं हो पाएगा। मैं आपको इसके लिए एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक व्यापारी था, तो वो ऊँट लेकर के बाहर देश में जाता था। एक दिन जब वो बाहर देश में जा रहा था, तो उसे जाते जाते जो है एक ऊँट मिल गया रास्ते में। तो उसने कहा मेरे पास इतने हैं, चलो आज इसे भी ये भी मिल गया है तो इसको भी साथ में बेच आऊँगा। तो उन्होंने जो है उसको भी साथ ले लिया। जब उसको भी साथ ले लिया, लेकर के चले, तो रात हो गई चलते चलते। जब रात हो गई चलते चलते, तो उन्होंने सारे ऊँटों को बांध दिया, लेकिन वो तो उसको रास्ते में मिला था, तो उसके लिए उसको बांधने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो उसने अपने दूसरे व्यापारी से कहा कि एक काम करो, जैसे रस्सी को गले में डालते हैं उस हिसाब से ही आप, रस्सी नहीं है तो इसके सामने वो पूरी प्रक्रिया कर दो, जैसे इसके गले में रस्सी डाल दी गई है
और उसको जहाँ यथास्थान बांधना है वहाँ उस स्थान पर उसको बांध दिया गया है। ऐसा इसको आप क्रिया करके दिखा दो। तो उन्होंने रात को ऊँट के साथ में ऐसे ही क्रिया कर दी, जैसे मान लो उसको रस्सी में बांध दिया हो और बांध करके एक स्थान पर के जो है उसको बांध दिया। सुबह हुई तो सुबह उन्होंने सारे ऊँटों को खोल दिया और सारे ऊँट चल दिए। और वो ऊँट जो मानसिकता से बांधा हुआ था, उसके सामने जो क्रिया की हुई थी वैसे ही बांधने की, वो ऊँट वहीं की वहीं बैठा रह गया, क्योंकि उसको मानसिकता से तो वो बंधा हुआ था। तो उन्होंने कहा उस ऊँट को, जो व्यापारी था उसने कहा उस ऊँट को भी आप साथ ले आए? तो उसने कहा नहीं, वो तो वहीं का वहीं बैठा है। जब उन्होंने आगे थोड़ी बहुत आगे चल के गिनती की होगी तो उसमें एक ऊँट कम था, तो उसने पूछा तो उन्होंने कहा वो तो वहीं का वहीं रह गया। तो उसने कहा कि उसने तुमने उसे खोल दिया था? कि मैंने उसे बांधा ही कब था जो मैंने खोल दिया। उसने कहा देखो, जैसे आपने बांधा था ठीक उसी प्रकार जा कर के उसे खोल दो। अगर आप उसे जा कर के खोल देंगे तो वह स्वतः ही आपके साथ में चल देगा। तो मेरे मित्रों को जब आकर के उसने दोबारा उस पूरी प्रक्रिया को किया और उसको जा कर के खोला, तो वो जैसे ही उसको खोला तो वो वैसे ही उसके साथ में चल दिया, है ना? तो आप जो भी अपना विश्वास से सोचते हैं, दृढ़ निश्चय से सोचते हैं, यहाँ प्रभु सबको सब चीज़ देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपको विश्वास कितना है, आपका पात्र कितना है। कोई इंसान, किसी की गाड़ी खराब हो गई या किसी को बाइक नहीं है तो कोई ये सोचता है कि मुझे बाइक की प्राप्ति हो जाए। प्रभु तो आपने मांगा ही छोटा तो मिलेगा कैसे बड़ा। जब आप बड़ा मांगेंगे आपके पात्र में उतना ही तो जल आएगा या कोई वस्तु आएगी, जितना बड़ा पात्र होगा। जैसा आप सोचेंगे, है ना, और जितना विश्वास के साथ सोचेंगे उतना ही आपको मिलेगा। आप कभी भी मन में ये डाउट मत लाइएगा कि मैं इस चीज़ को या इस कार्य को प्राप्त नहीं कर सकता, या मैं इसके लायक नहीं हूँ, या मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। ये थॉट अगर आप अपने दिमाग में, माइंड में कंसंट्रेट करेंगे या लाएंगे तो वो चीज़ें जो है आपको नहीं मिल पाएंगी मेरे मित्रों। और ये तो रही आपका जो है विश्वास की बात है। और विश्वास जो है व्यक्ति के मन में या शरीर में, शरीर जो है 5 तत्वों से बना हुआ है। उसमें से जो अग्नि तत्व है, जिस व्यक्ति का अग्नि तत्व अच्छा होगा उसका कॉन्फिडेंस पावर उतना ही अच्छा होगा। अग्नि तत्व के कारक हैं 2 ग्रह, सूर्य ग्रह और मंगल ग्रह। ये दोनों अग्नि तत्व के कारक हैं। जिनके ये दोनों ग्रह अच्छे होंगे, उन लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, है ना। और पानी के कारक हैं चंद्रमा और शुक्र। ये दोनों जिसके अच्छे होंगे उसमें जो है शीतलता होगी और साहस की थोड़ी सी कमी होगी। तो जो लोग अग्नि तत्व को मजबूत करना चाहते हैं वो लोग, सूर्य भगवान का एक आदित्य हृदय स्त्रोत करके आता है। एक आप कहीं भी बाज़ार में जाएंगे मार्केट में तो एक 5 रुपए की या 10 रुपए की बुक आती है छोटी सी, सूर्यदेव भगवान की आदित्य हृदय स्तोत्र करके। तो जो लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है वो लोग जो है उस आदित्य हृदय स्तोत्र को लेकर के पढ़ना स्टार्ट करिएगा। और मैं जब से छोटा था तब विश्वास का ये विश्वास के ऊपर जो एक कविता भी है, शायद आप लोगों ने भी अपने लेसन में पढ़ी हो, कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ आयो, समझो न इसको व्यर्थ आयो। ऐसा करके एक वो भी है, कविता भी है। मैथिली शरण गुप्त जी ने उसको लिखा है। तो आप चाहे तो उसको भी पढ़िएगा और थोड़ा सा अपने अंदर पूरा कॉन्फिडेंस लाइएगा। जो भी आप कॉन्फिडेंस के साथ, फुल विश्वास के साथ, भरोसे के साथ काम करेंगे तो वो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी।